मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ शहर के मुद्दों पे बात करने के लिए चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। राजू भाई, क्या बताना चाहोगे इस समय जो मुमरा के अंदर मतलब जो डेवलपमेंट की जो बातें चल रही है, तो आप कैसे देखते हैं मुमरा की डेवलपमेंट को, और आने वाले समय के अंदर मुमरा किस तरीके से यहाँ पे और भी डेवलपमेंट मतलब आपको होता हुआ नजर आ रहा है? जी। सबसे पहले तो मोइन भाई, आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पर आकर के मेरा इंटरव्यू लेने की कोशिश की और आपके माध्यम से हमारा जो आपका जो चैनल है मुमरा टाइम्स, इसके जो व्यूअर्स है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा वो सुनते हैं, मेरी बातों को सराहते हैं। मैं दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आज मुमरा कौसा के अंदर जिस तरीके से हमने हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब से मिल करके जो हमने यहाँ पर बजट लाने की कोशिश की, उस प्रयासों में हम कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं। आज तकरीबन 115 करोड़ के काम मुमरा कौसा में चालू है, विभिन्न इलाकों में चालू है, चाहे वो आनंद कलवीवाला हो, चाहे वो मुमरा देवी रोड हो, चाहे वो हमारा बॉम्बे कॉलोनी हो, चाहे वो कादर पैलेस हो, चाहे वो हमारा किस्मत कॉलोनी हो, चाहे वो एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो डोंगरी नगर हो, चाहे वो रशीद कंपाउंड हो, चाहे वो शिमला पार्क हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे काम चालू हैं। रोड को लेकर के चालू हैं, गटर को लेकर के चालू हैं, मगर ये नाकाफी है क्योंकि पिछले 14-15 सालों के अंदर हमारे मुमरा कौसा के जो मूल मुद्दे जो थे, जिसके ऊपर काम होना चाहिए था, उसके ऊपर सही तरीके से काम हुआ नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि काम बिल्कुल नहीं हुआ, काम कुछ हुए भी, हमारे नगर सेवकों ने मिलकर के बहुत सारा पैसा लाया, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और जो हमने हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी महानगर पालिका के साथ में हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारा साथ देता अगर, तो हमारे को बहुत अच्छा काम होता। आप देखेंगे पिछले 14 साल के अंदर 2009 से लेकर के 2000 आज 22-23 चल रहा है, इस 9 साल के वक्फे के अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने मुमरा कौसा को 108 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 108 करोड़ रुपया, जिसमें माइनॉरिटी फंड को मिला करके है। और आज 30 जून 2022 को जो हमारी ये सरकार बनी है शिंदे गवर्नमेंट की, इस सरकार के बनने के बाद में जिस तरीके से मैंने फॉलोअप लिया, राजन किन्नी साहब ने फॉलोअप लिया, विश्व भगत ने फॉलोअप लिया, बहुत सारे इसमें नगर सेवकों ने अपना लेटर दिया था। आज इस 11 महीने के अंदर, आज मई का महीना, आज 1 जून हो गया है, तो इस 11 महीने के अंदर हमने 115 करोड़ रुपए लेकर के आ गया। ये तो हमारे मुमरा कौसा की बात हो गई। अब बड़े मुद्दों की बात करता हूं आपको मैं। अक्सर मैंने एक बात देखी है कि लोगों ने हमेशा हमसे सवाल किया है कि विकास की बात करते हैं, आपने एक शौचालय तक यहाँ पर मुमरा कौसा में नहीं कर पाए। हमने एक शौचालय का प्रपोजल लाया पूरे मुमरा कौसा के लिए, जिसके अंदर हमारे पूरे मुमरा कौसा में 10 शौचालय रेडीमेड कंटेनर के अंदर बना करके रेडी हैं। उम्मीद है कि मंडे या ट्यूसडे को हम उसकी ओपनिंग कर देंगे और ला करके हम उसको जगह जगह पर रख देंगे। तो उससे ये होगा कि हमारे जो लोगों का एक सवाल है कि मुमरा कौसा में कहीं पर भी शौचालय नहीं है मुख्य रास्तों के ऊपर, तो इसका जो वो है दूर हो जाएगी, तकलीफ जो है वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि हमारे मुमरा रेती बंदर के ऊपर, पारसिक रेती बंदर के ऊपर एक चौपाटी का काम चालू है, जो तकरीबन 65 करोड़ रुपए का काम चालू है, जिसका 50% ऑफ द कॉस्ट जो है वो हमारा नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर से तकरीबन 32 करोड़ रुपया जो है, 32.5 करोड़ रुपया वो हमें स्मार्ट सिटी की तरफ से मिला है। अब बचा हुआ जो पैसा है 50% का, उसमें से 25% पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने 16 करोड़ रुपया दिया। बचा हुआ जो 16 करोड़ रुपया है वो हमें हमारे महानगर पालिका ने दिया। सब मिलाकर के 25% महानगर पालिका का शेयर है, उसमें 25% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है और 50% जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। ये मिलाकर के हमने 65 करोड़ रुपए का चौपाटी बनाने का काम शुरू कर दिया है और ना वॉर फुटिंग चालू है। और मैं हमारे शहर के जनता के साथ में मैं इसको शेयर करना चाहता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो नया वर्ष चालू होगा मुहर्रम का, मेरे ख्याल से वो 15 या 16 तारीख को हमारा मुहर्रम का पहला चालू होने वाला है, जुलाई को। मैं मुहर्रम के पहले हफ्ते के अंदर हमारा नया साल हमारे मुसलमानों का शुरू होता है। उस नए साल का तोहफा हमारे मुमरा कौसा के तमाम भाइयों को उस चौपाटी के रूप के अंदर हम हमारे सीएम साहब से मिलकर के उसको दे देंगे आपको इंशाल्लाह, जिसके अंदर 2 एम्पी थिएटर है, साइकिलिंग ट्रैक है 1.5 किलोमीटर का, जॉगर्स ट्रैक है, उसमें पार्किंग जोन है, किड जोनिया है, बच्चों के खेलने के सामान है, कैफेटेरिया है, 50 के आसपास में दुकानें होंगी, पानी पूरी, सेव पूरी, सैंडविचेस, पिज्जा, बर्गर जैसा मिला करके 55 की दुकानें वहां पर बनने वाली हैं, जो हम हमारे मुमरा कौसा के लोगों के लिए एक सेंट्रल पॉइंट होगा जिसके ऊपर जाकर के वो थोड़ा सा एंटरटेन हो सके। आज आप देख सकते हैं मुमरा में हमेशा लोग कहते हैं हमारे पास गार्डन नहीं है, हमारे पास कुछ खेलने की जगह नहीं है, खेलने के मैदान नहीं है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, तकरीबन वो 1.5 किलोमीटर का हिस्सा है, वो इतना बड़ा हिस्सा हमें मिलने वाला है और अगले 1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये होगा कि हमारे मुमरा कौसा के लोगों की जो तकलीफ है एक एंटरटेनमेंट को लेकर के, प्लेग्राउंड को लेकर के, खेलने के मैदान को लेकर के, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तीसरा मुद्दा जो है, आपको मैं बता दूं कि आज से
करीब 3 महीने पहले की बात है, हमारे सीएम साहब पीछे कटाई एरोली लिंक रोड के बोगदे की फाइनल ब्लास्टिंग के वक्त में यहाँ पर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द इसको चालू कर देंगे, और मैंने भी आपसे कई मरतबा कहा था इंटरव्यू के अंदर कि हम इसे बारिश से पहले पहले चालू कर देंगे। उम्मीद है, क्योंकि अभी परसों के रोज हमारे जो कमिश्नर है एमएमआरडीए के ई श्रीनिवासन साहब, वो थे। उनके साथ में हमारे जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राठौर साहब एमएमआरडीए के, उनके साथ में हमने एक दौरा किया और हमने पर्सनली वहां जाकर के अंदर देखा तो रोड बन करके एक जो बोगदा है वो तकरीबन पूरा तैयार हो चुका है। 1.8 किलोमीटर का हमारा जो बोगदा है वो बन करके रेडी है। उस तरफ का जो रैक है वो रेडी है, सर्विस रोड रेडी है, इस तरफ का सर्विस रोड रेडी है। तो मैं ये समझता हूं कि अगले महीने के अंदर अंदर हम लोग भारत गेट से लेकर के थाने बेलापुर जो रोड है, मैं आपको पूरा कंप्लीट एरोली लिंक रोड नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो भी काम चालू है और उसको वक्त लगने वाला है, वो हम दिसंबर में चालू करेंगे। मगर हम भारत गेट से लेकर के थाने बेलापुर का जो रोड है तकरीबन 2.25 किलोमीटर का रोड है, वो हम लोग अगले 15 से 20 दिन के अंदर चालू करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि महीने भर में हम उसको चालू कर देंगे। अगर होगा तो 15-20 दिन में चालू करेंगे, वरना महीने भर में हम उसको चालू कर देंगे। तो उससे ये एक आसानी हो जाएगी कि आज मुमरा कौसा के लोगों को जो 22 किलोमीटर दूर घूम करके मुलुंड जाना पड़ रहा है, वो 6 किलोमीटर में मुलुंड पहुंच जाएंगे। तो एक बहुत हमारा टाइम बचेगा, हमारा फ्यूल बचेगा, लोगों को चलने में आसानी होगी। उसके साथ में पिछले जुमेरात को, ये जुमेरात नहीं, इससे पहले वाले जुमेरात को हमने कुछ नगर सेवकों के साथ में हमारे सीएम बंगलों के ऊपर हमने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में देखो बीच में आपने सुना भी होगा, हमारे एक फरहत शेख मैडम है, वो वहां पर बोल रही थी कि मैं अलग गई थी और अलग गए थे, मुस्लिम लीग की। हाँ, फरहत शेख मैडम है। तो हकीकत यह है कि हम वहां पर, मैं और हमारे साथ में राजन किनी साहब थे और हमारे 2-4 नगर सेवक, एमआईएम के भी हमारे नगर सेवक थे उसके अंदर, शालाम आजमी साहब, मगर जफर, हाँ मैं भी था, मगर जफर नुमानी साहब वहां पर नहीं थे। उन्होंने नाम लिया कि जफर नुमानी साहब भी वहां पर थे, जफर नुमानी साहब वहां पर नहीं थे। हम लोग वहां पर गए थे, सीएम साहब से बात थी कि साहब हमारे जो काम चल रहे हैं इसके वितरित जैसे हमारे नाले हैं, आईएनडीपी के जो नाले हैं उसके बीच के मिसिंग लिंक्स बाकी हैं, कुछ डीपी रोड से काम बाकी है, कहीं पर हमें रोड बनाना बाकी है, कहीं पर यूटीडब्ल्यूडी का काम बाकी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम है जिसके हमको सेकंड फेज करना जरूरी है। साहब ने फौरन उसको पर हामी भरी और 55 करोड़ रुपया ऑन द स्पॉट हमें मुमरा वालों के लिए दिया है। टोटल वो 110 करोड़ की फाइल है, जिसमें कलवा, मुमरा एंड दीवा तीनों मिलाकर 110 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। उसका जीआर निकाल दिया उन्होंने फौरन, और मैं समझता हूँ अगले 10 रोज के अंदर उसका टेंडर फ्लोट हो जाएगा और जुलाई के एंड तक के उसका वर्क ऑर्डर आ जाएगा और हम लोग बारिश के फौरन बाद उसी सारे काम हम लोग चालू कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारे इस डेवलपमेंट की बात। अब रही बात हमारे पेंटिंग्स की, आप देख रहे हैं पूरे मुमरा कौसा में पेंटिंग का काम चालू है। बिल्कुल, हर दीवारों के ऊपर हम पेंटिंग काम कर रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर का एक स्पेशल उनका एक ख्वाब था कि जो दीवारें जो हैं डल पड़ी हुई हैं, आप देखेंगे बहुत सारी दीवारें पुराने जमाने की काई पड़ी हुई थी, जिसमें घास उग गई थी, उनको साफ करना था, उसके अंदर थोड़ी सी मजबूती लानी थी। तो हमने एक सोचा, प्लान किया कि हमने 440 करोड़ रुपए का एक टेंडर कॉल किया पूरे एमएमआर रीजन के अंदर, जिसके अंदर 11 महानगर पालिकाएं आती हैं, और हमने कहा कि नहीं, इसके अंदर सारे दीवारों को पेंट किया जाए, वो स्कूल की दीवार हो, हॉस्पिटल की दीवार हो, किसी भी गवर्नमेंट प्रमाइसिस की दीवार हो, किसी प्राइवेट सोसाइटी की दीवार हो, रोड की दीवार हो, फ्लाईओवर की दीवार हो या फ्लाईओवर हो, सब पर हमने काम लिया और हम उस तमाम कामों करने के काम चालू किए। आज आप देखते हैं तनवर नगर देख लें, आप चांद नगर देख लें, कादर पैलेस देख लें, रचित कंपाउंड देख लें, देवरीपाड़ा देख लें, हर जगह पर इस पेंटिंग का काम चालू है। अब एक आखिरी बात रह गई है कि हमारे बहुत सारे चौक थी, जो नाके होते हैं, हमने एक चौक सुशोभीकरण की मांग की थी। उस मांग को फौरन हमारे खासदार साहब ने मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद मैंने उसका काम शुरू करवा दिया है। हमारे वाई जंक्शन के ऊपर, हमारे कौसा नाके के ऊपर, ऐसा बहुत सारे जो छोटे छोटे नाके हैं, उन नाकों के ऊपर अभी हम लोग चौक सुशोभीकरण कर रहे हैं, जिसके अंदर एक बुजुर्ग लोगों के लिए बैठने की सुविधा कर दी जाए, एक छोटा सा लैंडस्केप गार्डन हो वहां पर, एक छोटा सा बाउंड्री करके वहां पे फव्वारा लगा दिया जाए या फाउंटेन लगा दिया जाए। इस तरीके से हमने प्लान किया है और उसका काम हमने शुरू कर दिया है। हमारा उसका बायोमेट्रिक सर्वे चालू है, हमारा प्लेन टेबल सर्वे चालू है, सॉरी बायोमेट्रिक बोल रहा हूँ, प्लेन टेबल हमारा सर्वे चालू है, और उम्मीद है कि अगले 2 से 3 रोज के अंदर हम उस काम को भी शुरू कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कामों का हमने उदाहरण कर दिया है, बहुत सारे कामों को हमने पाइपलाइन में डाला हुआ है, और हम ये समझते हैं कि अगले साल भर तक के, जब तक हमारे सीएम साहब का वक्फा खत्म नहीं होता, जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक के हम मुमरा कौशल में और 500 करोड़ रुपया लेकर के आएंगे, और जो जो छोटे मोटे काम बाकी हैं उन सारे कामों, तमाम कामों को करने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा पीछे बाईपास का काम चालू है। आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से कि इस बाईपास के ऊपर जो बीच में आइलैंड था, वो हमेशा से आपने देखा कि उबड़ खाबड़ था, उसे कप स्टोन टूटे हुए थे, उसके ऊपर मट्टी राबिट वगैरह भरी हुई थी। हमने सीएम साहब से मांगने की कि साहब इतना बड़ा हमने एक कंक्रीट जंगल बना दिया पहाड़ों के बीच में से, पहाड़ों को तोड़ करके, तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीनरी की जाए, और उसके ऊपर उन्होंने फौरन लब्बैक कहा, फौरन उन्होंने हामी भरी। आज आप देख सकते हैं कि पूरे कंप्लीट उस आइलैंड के ऊपर लाल मिट्टी भर के हम लोग प्लांटेशन का काम शुरू कर दिए हैं, और हमने 2000 पेड़ उसके इर्द गिर्द में, आजू बाजू में लगाने का हमने संकल्प लिया है, और हमें उम्मीद है
कि अगले इस बारिश के चालू होने से पहले पहले तक हम सारे तमाम झाड़ों को लगा देंगे। मैं ये मुमरा कौसा की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि खाली रोडों पर ही झाड़ नहीं लगाना है, हमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारे अंदर के इनर रोड्स, हमारे सर्विस रोड्स, हमारे डीपी रोड्स, इन तमाम रोडों के ऊपर भी हमको झाड़ लगाने की जरूरत है। क्योंकि झाड़ हम लगाएंगे तो ये हमारे फ्यूचर के बच्चों के लिए, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा हमारे इस शहर का, हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, धूल से हम बचेंगे, हमारे फेफड़ों में खराबी नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी। अभी आपने देखा पेंडेमिक के अंदर क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग मर गए, कई हजार लोग मर गए। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी इस हवा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल किस तरीके से बढ़े, उसकी हम जिम्मेदारी लें? और उसकी सबसे बेहतरीन काम यह है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। और इसके लिए मैं मुमरा कौसा के लोगों से अपील करता हूं, मैंने इसकी मुहिम छेड़ी भी है और हम तमाम लोगों से, तमाम जितने भी एनजीओज है, लोकल हमारे इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे स्टूडेंट्स है कॉलेज के, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे लॉयर्स है, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे साथ में राब्ता कायम करें और हमारे पूरे मुमरा कौसा को हम क्लीन मुमरा, ग्रीन मुमरा के स्लोगन के अंदर हम मुमरा में ग्रीनरीज को पैदा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थे चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी साहब, जिन्होंने मुमरा के अंदर मतलब जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसकी विस्तार से मतलब लोगों को बताया कि किस तरीके के काम हो रहे, चाहे वो रेती बंद चौपाटी का मामला हो या जो रोड का जो काम हो रहा है, इसके अलावा जो डिवाइडर्स वगैरह की पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ पे जो पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं, उनको कलर का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी मतलब विकास के काम हो रहे हैं इस समय शहर के अंदर। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये इतना शहर के अंदर विकास हो जाएगा कि शहर का जो नक्शा ही है वो पूरी तरीके से बदला सा नजर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा शहर का इसी तरीके से विकास होते रहना चाहिए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।